वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे भी फोर्सेस जो है बहुत किस्म की होती हैं। ठीक है, हमने बहुत किस्म की फोर्सेस जो है अलग अलग टाइप्स की फोर्सेस पढ़ी हैं। और आज की जो फोर्स है वह है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ये वो वाली फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर अराउंड जो है सर्कुलर पाथ पे जो है रोटेट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है, रिवॉल्व करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसी फोर्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट के आसपास जो है दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे जो है वो रिवॉल्व करेगी या वो सर्कुलर पाथ पे जो है मूव करेगी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एनी फोर्स दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू फॉलो ए सर्कुलर पाथ, और ये फोर्स जो है हमेशा सेंटर की तरफ होती है ना। जो वर्ड सेंट्रीपिटल है उसका मीनिंग है सेंटर सीकिंग, टुवर्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ होती है। और आपने बहुत सारी ऐसी एग्जांपलें देखी होगी जो जहां पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्सरसाइज में आती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक रियल किस्म की फोर्स है। ये हर जगह इनिशियल एज वेल एज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो है वो यूज होती है और इसका इफेक्ट जो है वो रियल होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है। तो उसमें क्या होता है और ये फोर्स कब आती है, ये कब जो है कब जो है हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ये तब होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम एक थ्रेड लेते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, एक स्टोन को टाई करते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं तो वो गोल घूमेगा और वो जो है वो सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। और रिवॉल्व करने के बाद क्या होगा कि उसके ऊपर जो है वो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगी जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह होता है कि जो बहुत सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे हम सोलर सिस्टम में देखें तो जैसे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। और उसमें क्या होता है कि उस वक्त जो सन की तरफ जो उनकी फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होती है कि बाइंड करती है। अब ये किसी इसके जो रीजंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सन जो प्लैनेट्स में है वो कौन सा वो फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उनको अपनी तरफ खींच के रखता है सेंटर की तरफ। इसी तरीके से जो है और बहुत सारी चीजें जो है जहां पर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर्कस में देखा होगा कि सर्कस में क्या होता है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है या कार वाले होते हैं वो जो है वो वेल में जो वेल होता है उस वेल में जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो क्या करते हैं कि जो व्हीकल को जो है वो राइड करते हैं, बाइसाइकिल राइडिंग होती है या मोटरसाइकिल जो है वो राइड करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ पे करते हैं। उस वक्त जो फोर्स होती है वो नीचे नहीं गिरते, वो बाइंड होते हैं, वो नीचे नहीं गिरते हैं वेल में। उनमें जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो उनको सेंटर की तरफ खींचती है। और इसका ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है। और इसका जो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है या इसकी इक्वेशन है F इक्वल्स टू mv अपॉन r या mr ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम ओमेगा की वैल्यू डालें, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू जो है वो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो है 2 पाई म्यू। और ये जब इसमें वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर और m इंटू r। तो ये एक्सप्रेशन जो है अब हम फाइंड करेंगे कि जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो कैसे जो है निकलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। अब इसका जो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए हमें पहले जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रोटेट कर रही है, इसका मास m है, तो इस पे भी जो है वो क्या होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होगी तो हम जो है वो वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और इसकी जगह जो है हम ये वैल्यू निकाल सकेंगे कि जो एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो हम आराम से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो पॉइंट P है, और वहां से जो है अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ऑब्जेक्ट जो है वो
रिवॉल्व करती है उस वक्त जो है उसके हर एक पॉइंट पे उसकी अलग डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन जो है वो सर्कल के जो है टेंजेंटली जो है वो डायरेक्शन जो है वो टेंजेंटली होती है। ये इसका टेंजेंट है, टेंजेंटली इसकी डायरेक्शन होती है, और हर एक पॉइंट पे इसकी अलग डायरेक्शन होगी। तो अगर हम फॉर एग्जांपल हम पॉइंट पी पे जो है इनिशियल अगर यहां पर देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो पी एल की डायरेक्शन में है, और अगर वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है अगर वो डेल टी जो है वो टाइम यूज करता है, वहां से स्मॉल टाइम जो है वो टाइम इंटरवल जो यूज करता है और पहुंचता है क्यू पॉइंट पोजीशन क्यू पे, उस वक्त जो है यहां पर जो पोजीशन है जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है क्यू एम की डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर हम देखें इस वक्त सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है उसकी वेलोसिटीज अलग अलग है, यहां पर वेलोसिटी जो है वो v1 है और यहां पर वेलोसिटी v2 है। तो अगर हम यहां पर इसमें इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और अगर इसमें जो एंगल है वो कितना है डेल थीटा है, और अगर ये हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना जो है वो स्पीड है, तो स्पीड कैसे निकाली जाती है, स्पीड निकाली जाती है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कितना कवर किया है ऑब्जेक्ट ने P से पॉइंट P से Q तक, तो डिस्टेंस है वो है PQ, और टाइम जो है टाइम यूज किया है, टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल यहां पर डेल t है। तो वेलोसिटी यूज करेंगे स्पीड के लिए, तो हमारे पास जो PQ की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा v इंटू डेल t, ये हमारे पास PQ की वैल्यू आई। नेक्स्ट वैल्यू जो PQ की हमारे पास ये वैल्यू आई। इसी के साथ में हम देखेंगे कि स्टेप सेकंड में हम जो v1 v2 जो है वेलोसिटीज हैं एट p और q, तो v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी एट p एंड q और p पे जो है वो वेलोसिटी v1 और v2 जो है वो वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं v1 हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म मोशन है यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसको v के बराबर ले रहे हैं हम यहाँ पर। सपोज करते हैं कि दोनों वेलोसिटीज जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, और वो किसके बराबर है v के बराबर। और अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि हम एक ट्रायंगल जो है यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हम इसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको यहां पर मूव करते हैं तो यहां पर एक और ट्रायंगल जो है बनती है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर O dash A parallel to PL, PL के पैरेलल है O dash, PL के पैरेलल, एंड O dash B पैरेलल टू QM रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या आता है कि अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो आता है हमारे पास ऐसे O डैश A B, इसकी डायरेक्शन V1 है, इसकी डायरेक्शन V2 है। और अगर हम इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो AB का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, वो होगा डेल B के बराबर। तो कैसे निकालते हैं, यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ इन वेक्टर्स, किसके बराबर आएगा, OA प्लस AB इक्वल्स टू O डैश B, दोनों O डैश A प्लस AB इक्वल्स टू O डैश B। तो वैल्यू डालेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आई, V1 प्लस AB, तो V2, AB की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, उसको साइड ट्रांसफर करेंगे V2 माइनस V1, AB की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, डेल B।
जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, डेल वी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स यहां पर है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो क्योंकि ये भी जो है इनका मैग्नीट्यूड हमने किसके बराबर v1 और v2 का मैग्नीट्यूड जो है हमने किसके बराबर लिया था, वो v के बराबर सपोज किया था कि v1 और v2 जो है वो इक्वल है। तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी और ये भी जो है ट्राइंगल आइसोसेलेस, क्योंकि ये रेडियस है। तो इसका जो है ये सर्कुलर पाथ है, तो ये सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसका रेडियस जो है इस साइड रेडियस इस साइड भी रेडियस, यहाँ पर v1 v2 दोनों इक्वल हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी जो है वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर हम इनको कंसीडर करेंगे कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होगा कि साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। तो as triangle POQ and O'AB are similar, अगर ये ट्राइंगल जो है अगर सिमिलर है तो उस वक्त क्या होगा, इनकी जो साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो क्या होगा यहां पर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AO अपॉन O'A अपॉन OP बराबर होंगे ये। अब अगर हम वैल्यू डालें तो AB की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो किसके बराबर है, AB की वैल्यू जो है वो डेल V अपॉन PQ की वैल्यू इससे पहले निकाली है, तो वो कितना है V डेल T इक्वल्स टू OA की वैल्यू क्या है, O'A की वैल्यू है V, और वही V1 जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर। तो यहां पर V ले रहे हैं, और अपॉन OP कितना है R, OP हमारे पास कितना है R। अब जब इसको हम देखेंगे तो क्या है, डेल V अपॉन डेल T इक्वल्स टू ये, इसको V वैल्यू उस साइड लेंगे, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है अगर हम लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल T अप्रोचेस टू 0, देन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है dV अपॉन dt इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास जो है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास मिला, इसका एक्सप्रेशन हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो क्या होता है, फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, फोर्स इक्वल्स टू m इनटू a। और अगर हम मास की वैल्यू उसमें फोर्स डालेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स कितनी होगी, मास इनटू a की वैल्यू डालेंगे v स्क्वायर अपॉन r, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी f इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन आया सेंटीमीटर फोर्स का। अगर हम अब यहां पर जो हमारे पास वेलोसिटी है, जो लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी जो है अगर उसकी जगह हम वैल्यू डालेंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, जो रिलेशन होता है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इनका जो रिलेशन है, तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस और जो एंगुलर वेलोसिटी, ये इनका जो है रिलेशन है। तो इसके बराबर होता है ये एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट के बराबर जो है लीनियर वेलोसिटी आती है। अगर हम v की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, mc, यहां पर m v की जगह अपॉन r, v की जगह आपको क्या पुट करना है, r ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है अपॉन r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी m r ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन जो है हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है वो किसके बराबर है, Fc इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा जो है हमें पता है कि ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई म्यू स्क्वायर, 2 पाई म्यू स्क्वायर। तो अब क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो म्यू जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। तो यहां पर जो है हमारे पास क्या होगा,
जो वैल्यू है यहां पर, क्योंकि एक एंगल में जो है वो कितना करेगा डिस्टेंस 2 पाई। तो अगर हम यहां पर देखें कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू जो एंगल यूज किया है वो कितना है, पूरे सर्कल में होता है 360। तो 360 अगर हम रेडियंस में उसको दिखाते हैं तो रेडियंस में हमें उसको दिखाते हैं 2 पाई अपॉन टाइम कितना है t। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, न्यू के बराबर। तो वैल्यू जब पुट का सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर 2 पाई म्यू के बराबर आएगा। और अगर ये वैल्यू आप यहां पर पुट करते हैं एफ सी की जगह, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, वैल्यू जो है आपके पास एफ सी इक्वल्स टू ओमेगा की जगह आपने 2 पाई म्यू पुट करना है एम आर, ओमेगा की वैल्यू आप 2 पाई म्यू का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आएगा एम आर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू सेंटीमीटर फोर्स। तो हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो किसके बराबर है 4 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यू बाहर है म्यू स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर फोर्स का जो है वो एक्सप्रेशन निकाला है। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार जो है इसको रिपीट करेंगे कि सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है। सेंटीमीटर फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको वो सर्कुलर पाथ पे जो है वो सर्कुलर पाथ पे थ्रो करे और वो सर्कुलर पाथ पे उसको मोशन में लाए, तो उसको सर्कुलर पाथ जो है उससे फॉलो करवाए। सेंटीमीटर का मतलब ही है कि सेंट्रल सीकिंग फोर्स या टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स सेंटर की तरफ हो। और इसका जो इक्वेशन हमारे पास थी वो किसके बराबर थी, एम एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम एफ सी इक्वल्स टू एम आर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाला कि ये इसका हमने निकाला रिलेशन सेंटीमीटर फोर्स का जो है मैथमेटिकल जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो हमने डिराइव किया है। तो ये हमारे पास जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन है सेंटीमीटर फोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारी फोर्सेस होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारी फोर्सेस हैं, मगर हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो है सेंटीमीटर फोर्स। तो नेक्स्ट जो है हम आगे जो है जो डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।